सीमा हैदर को लेकर एजेंसियों ने बड़ा खुलासा भी किया। बता दें आपको, सीमा के भारत आने का तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा, पाकिस्तानी हैंडलर से ट्रेनिंग का शक, भारत में एंट्री के लिए किसी तीसरे ने मदद की है, ये भी खुलासा हुआ है। सेक्स रैकेट चलाने वाले इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का भी खुलासा हुआ। तो सीमा हैदर को लेकर एजेंसियों का ये बड़ा खुलासा। सीमा को पूरी तैयारी के साथ ड्रेसअप किया गया, ग्रामीण भारतीय महिला की तरह उसकी वेशभूषा बनाई गई। सीमा के मेकओवर में पेशेवर लोगों ने उसकी मदद की, बच्चों को भी खास तरीके से ड्रेसअप किया गया। ये तमाम बातें जिनका खुलासा हुआ। पाकिस्तानी सीमा ने हिंदुस्तान में घुसने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा तरीका अपनाया। ये वही रूट है जिसका इस्तेमाल सेक्स रैकेट चलाने के लिए होता है, तो ठकराइन भी कह सकते हो। वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को लगता है कि सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया था कि वो ग्रामीण भारतीय महिला लगे। इतना ही नहीं, इसी तरह उसने अपने बच्चों को भी ड्रेसअप किया था। इसके अलावा जिस धारा प्रवाह भाषा में सीमा लगातार बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। दरअसल अब भी ये पहली बनी हुई है कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा हैदर को एक ऐसे पता चला कि भारत में नेपाल के किस पॉइंट से दाखिल होना मुमकिन है। ऐसे में जांच एजेंसियों की अब तक हुई तफ्तीश के मुताबिक सीमा की किसी तीसरे शख्स ने मदद की। यही वजह है कि जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट्स भी हैं जो इस तरीके की खास तैयारियां करवाते हैं। तो यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर पर शक गहराता नजर आ रहा है। बातचीत में कोडवर्ड इस्तेमाल करने का भी शक पाया गया। फूफी और फल, इस तरह के कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। मैसेजिंग चैटिंग के दौरान अलर्ट रहती थी सीमा, बातचीत में इंग्लिश का इस्तेमाल करती थी सीमा, यह भी पता चला है। हिंदी और इंग्लिश के शब्दों का मिला जुला रूप इस्तेमाल किया गया है सीमा हैदर की तरफ से चैटिंग के लिए। कभी फूफी कभी फल। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को शक है कि बातचीत के दौरान सीमा अक्सर मैसेजिंग चैटिंग के दौरान इस तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल किया करती थी। खुलासा बेहद सनसनीखेज है क्योंकि इस तरह के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल आईएसआई और आतंकियों की ओर से किया जाता रहा है। कोड वर्ड्स पर सवाल किए। अब आपको बताते हैं कि आखिर फूफी और फल क्या है। फूफी कोड वर्ड जो आईएसआई के लिए काम करता है, आईएसआई तक जानकारी पहुंचाने वाला शख्स। फल कोड वर्ड पैसों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आईएसआई साजिश के बदले चुकाई जाने वाली रकम को फल नाम देती है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर सीमा पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी का मोहरा है तो फिर भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश में सीमा शामिल हो सकती है। फिलहाल यूपी एटीएस के साथ साथ दूसरी जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि आखिर सीमा को शुद्ध हिंदी बोलना किसने सिखाया, हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला, नोएडा तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की। और वहीं सचिन के गांव में हिंदू संगठन से जुड़ी महिलाओं का हंगामा हुआ है। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पहुंची महिलाएं सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रही हैं। स्थानीय लोगों ने महिलाओं को गांव से भगा दिया। सचिन के गांव रोबोपुरा में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब हिंदू संगठन से जुड़ी कुछ महिलाएं वहां पर पहुंच गई। इन महिलाओं के हाथ में बैनर और पोस्टर थे जिस पर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजे जाने की बात लिखी गई थी। महिलाओं को देखकर स्थानीय लोग भड़क गए। लोगों ने तीनों महिलाओं को घेर लिया और हंगामा करने लगे। गांव से निकलकर महिलाओं ने मीडिया से बात की और विरोध करने की वजह बताई। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के साथ वो 3 महिलाएं हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। क्या वजह है और क्या चाहती हैं आप लोग? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि सीमा हैदर पाकिस्तान जानी चाहिए। आखिर सीमा क्यों आई, कैसे आई? एक सीमा मामूली सी औरत, अनपढ़ औरत 4 सीमाएं पार कर आ गई। कैसे पहुंच गई भाई? डर है, जब तक सीमा यहाँ पे हमें डर है। आज सीमा को यहाँ रखा जाएगा, याद रखना, कल को और भी सीमाएं सीमा लांग कर आएंगी।